हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग कुछ नागपुरी के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोग नेक्स्ट सेशन देखेंगे। तो कुछ लगभग 60 से 65 प्रश्नों को डील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए आज का प्रश्न। पिछला क्लास में जो प्रश्न दिया गया था आप लोग को कि वाक्य के कितने भेद होते हैं या कितना किस्म होता है, तो लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट सही जवाब दिए हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन भेद होते हैं? तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और एक संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। आज नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। कवि अपन कविता बाजा के माध्यम से कौन परिवार का नई रहल से गांव घर का आनंद और रीझ रंग सुना सुना हो जाए बात करे ना। तो कवि बाजा कविता में किसके बारे में, किसके मद्देनज़र मतलब मेन कविता लिखा गया है? तो लोहार परिवार के मद्देनज़र रख के ये कविता लिखा गया है। कहा है कि कुटासी पर जब नहीं बाजेगा तो कोड़ी कुदाल नहीं बनेगा, उससे किसान का काम नहीं होगा, उससे धान नहीं उपजेगा, तो उससे समाट और सूप बाजा नहीं बजेगा। मतलब लोहार परिवार को ध्यान में रख के ये बात कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अत्थर तोड़ पत्थर जोड़ बीन कर जाल पानी महल बनाए, ई पहले कर उत्तर होई। अत्थर तोड़ पत्थर जोड़ बीन कर जाल पानी महल बनाए, पानी का महल बनाए, ई पहले कर उत्तर का होगा? तो 4 ऑप्शन है इसका। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मकरा हो जाएगा। मकरा अर्थात कि मकड़ी। पानी का महल मतलब कि मकड़ी का जो घर बनता है कितना खूबसूरत रहता है, लेकिन उसको कोई टिकाऊ रहता है? नहीं रहता है, वही है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ, हेठे कर वर्ण समूह में से नासिक के वर्ण समूह का चयन करें। नासिक के नाक। ठीक है, तो चौथा का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न। चलो ये ठीक है। फ ई नहीं है। त प ल ई तो है, ये नहीं है। न म अ मतलब नाक के ये से नासिक के है। हाँ, नाक में गुना होगा उसका। तो न म अ ठीक है, आप खुद से बोल के देख सकते हैं, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। म य नाक में है? बिल्कुल नहीं। स भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ग सही है, नासिक के वर्ण समूह। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जेकर स्वाद पानी जैसन लागेला, मतलब जिसका टेस्ट पानी जैसा लगता है, उसको नागपुरी में क्या बोला जाता है? पंछोछर, पंझोझर, पनिया या पंसोर? तो क्या बोला जाता है? पंसोर लागल जी, पंसोर। तो पंसोर बोला जाता है। ठीक है, ये सब ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसर के पैसा कौड़ी उधरा देवे वाला, मतलब दूसरा को पैसा कौड़ी उधारी में दे के उसे ब्याज व्याज नहीं वसूलता है, तो उसको का बोला जाता है नागपुरी में? तो छठा का क्या हो जाएगा? तो बोलता है कि महाजन से सूद ले, ये सूद के घुरायक है। दुकान जिन लोग दुकान होगा उन लोगों के मुंह से आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि महाजन से सूद लिए हैं लेकिन लौटाने नहीं सक रहे हैं। मतलब इन लोग पैसा कौड़ी उधारी लेता है महाजन से। ऐसा मिलेगा, हर क्षेत्र में मिलेगा महाजन उधारी देने वाला, लेकिन उन लोग सूद लेता है फिर बाद में। ले आगे देखते हैं हम लोग। हेठे का शब्द समूह में कौन समूह सिर्फ संज्ञा शब्द मन है के? मतलब कि ओनली सिर्फ संज्ञा का ग्रुप है पूरा। घेचा, शरीर, टीपा, छुआ। यहाँ पे अब सतवा का क्या हो जाएगा? खेचा मतलब गर्दन, ये भी है। शरीर है भी, टीपा है, छुआ है, ये पूरा का है। ये पूरा आपका संज्ञा है। अब पटरू, ढेपचा, चोखाक, ये चोखाक चोखाक थोड़े है। खुखड़ी, घोटे, किरपा, मिसाल, ये सब भी नहीं है। अजभझाल, खुदी, मृत्यु, पर्पी, ये सब भी नहीं है। मतलब ये परफेक्ट आंसर आपका है। संज्ञा से प्रश्न 2 से 3 प्रश्न एग्जाम हम लोग लिखेंगे, इसलिए संज्ञा को अच्छे से कर लीजिएगा। एक बार लेक्चर भी देख लीजिए एग्जाम फॉर्मेट का। लेक्चर में बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। रोपनी गीत कौन मृतका का लोकगीत है के? अब रोपनी गीत मतलब कि रोपने उपने टाइम, खेती बाड़ी टाइम, मतलब कि श्रम गीत, श्रमे करने टाइम रोप कोई मान ले अभी रोपा रोपने का टाइम था। ठीक है, तो रोपनी गीत अभी न चलेगा, मतलब श्रम उसी को न बोल सकता है जी, काम धंधा को। तो श्रम टाइप का गीत है। हाँ, आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9। जिंदगी जतरा का रचनाकार कर का नाम है के? जिंदगी जतरा का रचनाकार कर का नाम है के?
तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक जिंदगी जतरा है आपके पास ऑप्शन में, तो क्या है बताइए 4 ऑप्शन में। तो बिल्कुल प्रमोद कुमार राय है जिंदगी जतरा का। बताया था ना कि जतरा जाने से बहुत प्रमोद मतलब आनंद आनंद होता है, जतरा जाने के बाद आनंद मिलता है कि नहीं। ट्रिक वाला वीडियो दिया हुआ है, शानदार वीडियो है ट्रिक का, पूरा कविता और कहानी के ट्रिक का बनाया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, एक बार देखिएगा तो फिर भूलना भी चाहिएगा तो नहीं भूलने सकिएगा। हाँ, इतना ज़बरदस्त बनाया है, इतना ज़बरदस्त कंटेंट दिया हुआ है कि आप भूलना भी चाहिएगा ना, कि अब हम इसको भूले तो भी भूल नहीं सकिएगा। चलिए 10वां देखते हैं। ई स्कूल नई खुल होवी वाक्य वर्तमान काल कर कौन भेद कर के। ई स्कूल नई खुल होवी, अब इसमें क्या है बताइए तो 10वां में। तो बहुत आसान है, इसमें संदिग्ध है, संदिग्ध नई खुल होवी मतलब नहीं खुला होगा, मतलब संदिग्धता बरकरार है इसमें, तो संदिग्ध वर्तमान है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमोद कुमार राय का जन्म कौन बच्छर होए रहे। देखिए पिछले क्लास में बोले थे कि ईयर जो लिखा है जो मिलेगा उसको आप लोग लिखते चलिएगा, ठीक है। कहा कि मैक्सिमम जो ईयर दिया गया है बनकेवरा राइटर का दिया गया है, और मैं भी एक आध प्रश्न पूछ सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन एक आध प्रश्न पूछ सकता है, तो बनकेवरा राइटर का ही पूछने का संभावना है। तो प्रमोद कुमार राय का जन्म कौन बच्छर अर्थात किस साल में हुआ था। तो 11 क्या हो जाएगा 23 मार्च 1949 ये है। चलिए आगे देखते हैं। 12 जेकर आगा धारधार होए, ये प्रश्न पूछा हुआ है। हाँ, प्रश्न पूछा हुआ था, पंचायत सचिव में ही पूछा गया था। आगा मतलब कि जिसका ऊपर नोकीला होगा, ठीक है। मान लीजिए ये चाकू हो गया, ठीक है, ये चाकू हो गया, ये नोकीला हो गया, धारदार और तेज भी है, तो उसको क्या बोला जाएगा बोलिए। तो नोकीले है हिंदी में, देखिए क्या होगा दोस्त, गलती क्या होगा उसको बताते हैं। जेकर आगा धारदार हो, ये ठीक हो गया, ये चाकू हो गया, ऐसा भी चाकू रहता है ना इस टाइप से, ऐसा चाकू रहेगा। तो इसके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नुकीला रहेगा, तो इसको धारदार इसी को बोल रहा है जिसका आगा मतलब ऊपर, ई सेक्शन को बोल रहा है, ई पॉइंट को, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा, नुकीला ना बोल सकते हैं, लेकिन नुकीला हिंदी है, चौक बोला जाता है नागपुरी में, चौक, ठीक है, चौक बोला जाता है। तो ऐसा ना गलती में से क्या करेगा आदमी कि शुरू वाला मार देगा नोकीला रे, हाँ बिल्कुल नोकीले है, बल्कि लेकिन नहीं, नोकीला तो हिंदी हो गया, ध्यान देना पड़ेगा इसको। 13 छोटकी बोहरिया लोग कथम छोटकी बोहरिया काम खत्म करके बारी बटेले का तोड़ लानलक और तीन लानलक, का तोड़ लानती है तो साग तोड़ती है। आगे देखते हैं। नागपुरी में का लगा के बहुजन मनाल जाएला, मन मने सौ सभे, देखिए आदमी मन बिल्कुल बनाया जाता है, आदमी मने बिल्कुल बनाया जाता है, गरु सौब मतलब या सौब गरु बिल्कुल बनाया जाता है, मतलब सब हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आदमी, ठीक है, सिंगल आदमी हो गया, लेकिन आदमी मन लगा देंगे तो बहुवचन बनना बिल्कुल बनता है। मने लगाते आदमी मने बिल्कुल, पाँच 4-5 गो आदमी मने आए रहे, ऐसे बोलता है ना जी, बिल्कुल ये भी। और सौब, अब आदमी तो सौब आदमी, मतलब कि बहुवचन हो रहा है ना, सब आदमी, तो ये भी मतलब सब लगाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। आधरतिया और भिनसरिया केकर राग भेद है के। आधरतिया और भिनसरिया किसका राग भेद है। तो ये आपका जनानी झूमर का है, आधरतिया और भिनसरिया। आगे देखते हैं। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का लिखल किताब है के। श्रवण कुमार गोस्वामी का लिखा हुआ किताब क्या है, तो 16 का नागपुरी भाषा है, ठीक है। ये साहित्यकार से है, एक आध प्रश्न मिल सकता है इसका। आपको जो दिया जा रहा है ना पीडीएफ में, जो मटेरियल के साथ जो पीडीएफ दिया जा रहा है उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, तो वहाँ से बाहर प्रश्न नहीं पूछेगा। तो जो भी पीडीएफ परचेज किए हैं आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 17 देखते हैं। 80 कोस पोखरा 84 कोस पोखरा तहाँ बैठे बकुला। बकुला मतलब बोकली, बोकली मतलब कि जो वाइट वाइट रहता है, जो मछलियाँ खाता है, यार कैसे नाम है, हंस बोला जाता है, जो भी माइंड से उतर गया अभी अचानक। तो बगुला उसी बोला जाता है कि 80 कोस पोखरा 84 कोस पोखरा, पोखरा मतलब तालाब, तहाँ बैठे बकुला कर उत्तर होगी क्या होगा, उजला बादल पानी के जहाज ओस ईमन में कोई नहीं। 17 क्या हो जाएगा, तो ओस शीत, ठीक है, ओस शीत। हाँ, आगे देखते हैं। आग जाग उके सोहाय
जने जाओ उ काठी खाई कर उत्तर बताओ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? ती आरा मशीन हो जाएगा। 18 क्या हो जाएगा? आरा मशीन हो जाएगा। आगे देखते हैं। काठ कर घोड़ा लोहा कर सिंग, मार द मृदंग बाजे धतिंग धतिंग। ये सब सारा प्रश्न आप लोग को टेस्ट सीरीज में मिल रहा है और एमसीक्यू क्वेश्चन भी सबको आप लोग को दिया जा रहा है दोस्त। तो जो परचेज किए हैं उन लोग को तो ये सब प्रश्न बिल्कुल एक बार लगा हो कि हाँ पढ़े हैं और मिला है। टेस्ट सीरीज में तो ये प्रश्न दिया ही हुआ था। तो 19 से क्या हो जाएगा? तो 19 का आपको एक सेकेंड इसका माने याद नहीं हो पा रहे दोस्त। खैर कमेंट करके बताइएगा कि 19 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग अभी एग्जैक्ट हमको माइंड से उतर गया है, इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसका आंसर छाप दीजिएगा। ठीक है, छापना बिल्कुल नहीं भूलिएगा 19 का क्या होगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 20। गाय चरे रेत में बछरू चरे खेत में, गाय जब हुंकारी मारे सब बछरू पेट में। ये पहले का उत्तर क्या है? ती बहुत आसान है, ये है रेलगाड़ी। कहने का मतलब है गाय चरे रेत में, मतलब कि यहाँ पे गाय है, ट्रेन है, पटरी में है। ठीक है। बछरू चरे खेत में मतलब कि सब प्लेटफॉर्म में उतरा हुआ है अभी इसका सवारी सब। बछरू मतलब बच्चा। ठीक है, मान लीजिए ये रेलगाड़ी का पहिया हो गया और ये रेलगाड़ी है। हाँ, ये रेलगाड़ी हो गया और यहाँ पे प्लेटफॉर्म के पास रुका हुआ है। तो गाय चरे रेत में, यहाँ पे गाय यहीं पे है समझिए। ठीक है, और बछरू चरे खेत में, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वहीं पे बच्चा लोग सब है। गाय जब हुकारी मतलब जब ये हॉर्न देता है ना, आपका ट्रेन में जब हॉर्न देगा तो सब बछरू पेट में, सब बच्चा लोग मतलब सब सवारी सब यहाँ चढ़ जाता है ना, तो उसी को बोल रहा है कि सब बच्चा सब पेट में। तो इसका क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। तेली कर तेल कुम्हार कर हाड़ा, हाथी कर सोड़ नवाब का झंडा। कर मतलब का हुई? 21 से क्या है कि तेली कर तेल कुम्हार कर हंडा, हाथी कर सोड़ नवाब कर झंडा। का मतलब का होगा? तो 21 का क्या हो जाएगा दोस्त? तो 21 का ये दिया बाती हो जाएगा। ठीक है, दिया बाती हो जाएगा। भाई समय सुना है कि कौन विद्या का रचना है? क्या समय सुना है कि ये किस टाइप का रचना है? तो ये एक निबंध है। कौन? ये कुमारी बसंती जी द्वारा जी लिखा हुआ एक निबंध है। 23। लोरी कौन महित्का का रचना है? कि अब लोरी किस टाइप का? तो लोकगीत है लोरी। आगे देखते हैं। नागपुरी के निम्नांकित वाक्य में कौन वाक्य शुद्ध है? दिया हुआ में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो उ सुंदर है, उ सुंदर है बिल्कुल नहीं, उ सुंदर आ है बिल्कुल, ये परफेक्ट है। हाँ, उ सुंदर आ है, मैक्सिमम आहे लगाया जाता है। आगे देखते हैं। 25। जगन्नाथपुर मंदिर कौन विद्या का रचना है? के ये जगन्नाथपुर मंदिर किस टाइप का रचना है? तो 25 का क्या हो जाएगा? तो ये एक लेख है, जगन्नाथपुर मंदिर एक लेख है। चलिए आगे देखते हैं। कवि अपन रचना परमवीर अल्बर्ट एक्का में कौन बच्छर महुअल युद्ध का वर्णन किया है? तो कौन साल में? ये कल भी देखे तो 1971 में उसका वर्णन किया है। 27। भेड़ा बकरा ले ले बलि चढ़ाए चले साजन, साजन चंडी होए। कहा है यार, यहाँ पे एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे क्या है? भेड़ा बकरा ले ले बलि चढ़ाए चले साजन, साजन चंडी होवे परसने। साजन चंडी होवे परसने, कहे पुजार पहाने। ठीक है, कहे पुजार पहाने गोई साजन। दिया हुआ गीत पंक्ति कौन पाठ का लिया हुआ है? ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में 100% मिलेंगे कि कविता से 2 लाइन दे देगा और बोलेगा कि कौन सा कविता से लिया हुआ है। तो ये किससे है? ये कोरामे वासुदेव राय का है, राय से लिया हुआ है, जिसको गोविंद शरण लोहार जी द्वारा रचित है। चलिए आगे देखते हैं। 28। नीम तीता कौन विद्या का रचना है? क्या नीम तीता क्या है? कहानी है नीम तीता। बांग्ला का सुख कौन विद्या का रचना है? तो बांग्ला का सुख भी एक कहानी है। आगे देखते हैं। डॉक्टर गिरधारी राम गंजू गिरिराज का जन्म कौन वर्ष में हो रहा है? बहुत शानदार ये राइटर है, इनका हर हाल में याद कर लीजिए। तो 30 का क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर? तो इसका 1949 है। ठीक है, 2 सितंबर 1949 में इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। हमरे कर हरि काका कहानी का लेखक कर मोम हरा कौन देवहर मन रहे। एक सेकेंड, ये प्रश्न नहीं समझ में आया। यहाँ प्रश्न पूछा है ना दोस्त कि कौन कौन देवर था। ठीक है, देवर का जो नाम आया है ना, हमरे कहारी का काम है 3 देवर रहता है ना, 3 लोग में से कौन कौन देवर था? तो 31 में 31 का क्या हो जाएगा?
मुकुंद काका, जगदेव काका और हरि काका, यही तीनों देवर थे। आगे देखते हैं गणेश वंदना का रचयिता के हैं क्या, तो गणेश वंदना कौन है, तो हनुमान सिंह है। 33 श्री वृंदावन पर गीत कविता के रचयिता के हैं क्या, तो इसका रचयिता कौन है वृंदावन पर, तो 33 का क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिए घासी राम हो जाएगा। आगे विद्या समधन नहीं कविता का रचयिता का नाम बताओ, इतना में तो याद हो गया होगा दोस्त, तो विद्या समधन नहीं ये कौन है, तो 34 का जय गोविंद मिश्र है। आगे देखते हैं हम लोग, ये एक टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। 20 जो कि पेपर 3 के लिए है, हाँ पेपर 3 के लिए शानदार कलेक्शन जो कि नागपुरी में आप लोगों को सेटिस्फाइड किया गया है, वैसे ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेपर 3 में भी शानदार कंटेंट मिलेगा, पूरी तरह से एग्जाम के पैटर्न पे मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो पेपर 3 समान अध्ययन के लिए है जो कि 20 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, 20 अगस्त से। इसका अभी इनरोलमेंट फी क्या है दोस्त, 12 फुल लेंथ मिलेगी, 229 रुपया में आपका अभी फीस रखा गया है, जो कि 19 अगस्त तक ये चलेगा, मतलब कल तक। कल के बाद अगर 20 तारीख से टेस्ट स्टार्ट है, उस दिन अगर रजिस्ट्रेशन कराइएगा उस दिन के बाद, तो आपको 249 रुपये ये प्राइस लगेगा। क्या मिलेगा आपको देख लीजिए फटाफट। 12 सेट रहेगा, इसमें पूरी तरह सामान्य अध्ययन का 30% रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पॉलिटिकल, राजधानी, मुद्रा, लिपि, भाषा, खेल खिलाड़ी, जनरल, जीके, करंट अफेयर्स, ईटीसी से मिल जाएगा। सामान्य विज्ञान मिलेंगे आपको 20 प्रश्न, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान मिल जाएगा, झारखंड सामान्य ज्ञान 40 प्रश्न रहेंगे, और सामान्य गणित 20 प्रश्न रहेंगे, और मानसिक क्षमता ज्ञान जांच 20 प्रश्न जो कि रीजनिंग रहेगा। ये पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। पिछले जो बार जो प्रश्न पूछा गया था उस सबको पूरी तरह से सामने रख के प्रश्न सेट किया जा रहा है दोस्त। और टेस्ट सीरीज में क्या क्या है कि एग्जाम समाहित प्रश्न रहेंगे, जैसी सीजीएल सिलेबस पूर्णतः आधारित, नंदुआ चंदुआ कोई प्रश्न नहीं रहेगा, बिल्कुल सिलेबस के उसी के बेस्ड रहेगा। ऑनलाइन मोड टेस्ट की समाप्ति के बाद पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। इसमें एक चीज़ बता देना चाहता है दोस्त, ये है ना हिंदी पे ही ये हिंदी मीडियम पे ही ये टेस्ट लिया जाएगा दोस्त, इंग्लिश का सुविधा नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश किया गया है कि मैक्सिमम वर्ड्स जहाँ जहाँ पे ज़रूरी हो वहाँ पे इंग्लिश वर्ड भी आप लोग के लिए डाला जाएगा। यहाँ पे त्रुटि कोशिश किया जा रहा है कि जितना मिनिमम गलती रहे दोस्त। और टेस्ट के बाद रात्रि में टॉप 30 का लिस्ट मिलेगा आपको। मिनिमम टेस्ट प्राइस 229 रुपया भी रखा गया है, जो कि 20 तारीख से आपका 249 रुपया हो जाएगा। 12 फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, पर टेस्ट आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हुए आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ फ़ोन पे, पेटीएम, और जिसका गूगल पे है दोस्त, गूगल पे वाले एक बार मैसेज कर लीजिएगा इस नंबर पे, आपको एक बार कोड दिया जाएगा। गूगल पे वाले के लिए बोल रहे हैं, बाकी फ़ोन पे पेटीएम वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैसेज करना कोई ज़रूरी नहीं है। आप इस नंबर पे, दिए हुए नंबर पे आप पेमेंट करें, और इस नंबर पे यानी कि वही नंबर पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपको इनरोल कर लिया जाएगा। तुरंत आपको एक लिंक दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक, वहीं पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। जामडायर कहानी में देसा और चोटिया कर बीच जमीन जगह के लेके कई बरिस मुकदमा चल बाद फैसला होलक। अच्छा प्रश्न है, कितना साल दोनों के बीच केस चला था, तो 4 साल चला था, 4 साल। आगे देखते हैं, बाजा गीत कविता का रचयिता कौन है, कहते कौन है बाजा कौन, अर्जुन सिंह, आसान है। आगे देखते हैं, झारखंड वंदना गीत कविता का रचनाकार कौन है, झारखंड वंदना कर, तो 37 का क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर, बिल्कुल है मृत्युंजय नाथ शर्मा। चलिए आगे देखते हैं, वसुधा के देवहू जीवन का कौन है, सहनी पेंद्रपाल नाहन है इसका। अभी तक तो उम्मीद है कि याद हो गया होगा। प्रोफेसर केसरी कुमार काकई हैं, नागपुरी गीतों की रानी है, ये बस ये सब तो है ही नहीं है उसका, ये तो है ही नहीं है। नागपुरी बांसुरी की भाषा है या नागपुरी गीतों की रानी, यह दोनों में कन्फ्यूजन है। लेकिन बांसुरी वाला कौन बोला है, तो प्रोफेसर कौन बोला है आपको, बीपी केसरी बोला है बांसुरी की भाषा, और गीतों की रानी कौन बोला है, प्रोफेसर केसरी कुमार बोला है। 39 यही दोनों में कन्फ्यूजन होता है मैक्सिमम, तो 39 का क्या हो जाएगा, केसरी कुमार का बोला है, तो नागपुरी गीतों की रानी बोला है। बीपी केसरी और केसरी कुमार दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड। हाँ, इकर में सर्वनाम नहीं है, इनमें से सर्वनाम कौन नहीं है, ठीक है। तियन तोय तो है, तो जानते हैं कि संज्ञा का स्थान पे जो वर्ड यूज होता है उसको सर्वनाम बोला जाता है। जैसे मोहन का जगह तोय वाह, ये सब सर्वनाम है, ये दोनों तो सर्वनाम हो गया, तियन सर्वनाम नहीं होगा, ठीक है। तियन तो आंसर क्या हो जाएगा, तियन।
आगे देखते हैं, सर्वनाम का क्या भेद होएला, कितना भेद है दोस्त सर्वनाम का। तो सर्वनाम हिंदी में 6 है, लेकिन एक विशेष सर्वनाम मिलता है नागपुरी में जिसको आदर्शवाचक सर्वनाम बोला जाता है, जिसकी वजह से 7 सर्वनाम है। हेठे देवल शब्द समूह मन में कौन समूह सिर्फ विशेषण के, विशेषण अर्थात कि संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाला। तो छुआ छुआ विशेषता बतला रहा है, बिल्कुल नहीं। झुरमुट ये भी बिल्कुल नहीं है। जूठाल, चेंटगर, जबैया, लुइरगर ये होगा जूठाल। तो 42 का सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तार गच्छे ऊपर फेन उकर बेटा रतन सेन, देख रहे हैं ना जबरदस्त। तार गच्छे ऊपर फेन उकर बेटा रतन सेन, एक ठोके चिपले गोटा पता चलेला कर मतलब है। इसका मतलब क्या है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, देखिए। ताड़ की ताड़ी, पासी, भात कोनो नहीं। तो 43 से क्या हो जाएगा? तो ये भात, मतलब कि प्रश्न है ना, जब चावल चढ़ रहा था अधन, अधन जब चढ़ा रहा था, अधन किसको लगा जाता है? जब पानी गर्म करता है ना घर में जी, मम्मी सब गर्म करती है ना खाना बनाने का टाइम, मम्मी या भाभी सब। तो उसी में एक चावलवा का दब जब चेक करते हैं, दबा के ही ना चेक करते हैं, एक ठो चिपले गोटा पता चल जाए, मतलब कि सब पता चल जाता है। एक ही ठो चावल का मम्मी लोग दबाती है, मसलते पता चल जाता है कि चावल पका है कि नहीं। सबको चेक करती नहीं करती है, एक ही ठो में। तो इसका भात मतलब कि खाना। हाँ, चलिए 44, कौन लोकगीत ऐसा है जेकर हर घड़ी में राग बदल जाएला? हर घड़ी में राग बदलता है, राग बदलने वाला है। तो 44 से क्या हो जाएगा? पचरंगी फगुआ। 5 तरह का राग इसका मिलेगा, हर घड़ी बदलता है। छू मंतर होए कर अर्थ होएला, छू मंतर हो गया तो क्या हो जाएगा? गायब हो जाना। आगे देखते हैं। नाक रगड़े कर अर्थ होएला, जैसे मुहावरा है। हाँ, छोटा छोटा है तो नाक रगड़े मतलब मुहावरा। तो क्या हो जाएगा? ये गिड़गिड़ाना होता है। ठीक है, नाक रगड़ुआ देवे, गिड़गिड़ुआ के रख देवे। 46 का आपका सी हो जाएगा। 47, सांप के दूध पिया, इसका मतलब क्या होगा? तो सांप को दूध पियाना मतलब कि शत्रु की सहायता करना, दुश्मन है उसको तुम मदद कर रहे हो, मतलब सांप है उसको तुम पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, कल के दिन वही डसेगा। और 47 डबल 47 हो गया ना यहाँ पे। बेनी बाबू कर गोमकायन के मुताबिक शहर कर बंगला घर कैसन रहेला? बेनी बाबू के गोमकायन के मुताबिक शहर का बंगला कैसन रहेला? तो कैसन रहता है? तो पिंजरा घर रहता है, पिंजरा का घर। ये यहाँ पे 49, बिसाही कहने का रचनाकार के है कि बिसाही कहने का रचनाकार। तो डायन बिसाही कैसे भगाते हैं? तो हम लोग ओम 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 करके, तो ओम, ठीक है, ओम का पाठ करके भगाते हैं ना, ओम मंत्र पाठ करके। तो बिसाही मतलब ओम लता खोरी। 50, निश्चयवाचक सर्वनाम है के, निश्चयवाचक मतलब जहाँ निश्चितता का बोध हो, क्लियरिटी जहाँ पे रहे। हाँ, तो कोनो, ये सब तो डाउट है, कोई मतलब कोनो ये सब निश्चितता है? बिल्कुल नहीं है। जे से ये भी तो रिलेशनशिप बता रहा है। ई यू मतलब ये है, ये परफेक्ट। ई यू मतलब ई मर गया था, मतलब बता रहा है ना कि कौन मरा? ई मरा था। ऊ चल गया मतलब कौन बता रहा है कि धौनी ऊ चल गया। मान लो धौनी, मान लो छक्का मारा तो कौन मारा? तो ऊ मारा है। हाथ उंगली उठा के बोल रहा है ऊ मारा है, मतलब धौनी मारा है, मतलब इसमें निश्चय का बोध हो रहा है। आगे देखते हैं। तो घरे केव आए हैं, केव कौन सा नाम है के? इसमें से केव कौन सा नाम है? तो केव में क्या है? तो केव तो एक डाउट है ना, डाउट का बोध हो रहा है ना, डाउट है यहाँ पे। तो अनिश्चयवाचक है। ठीक है, कौन आया है पता नहीं चल रहा है, मतलब अनिश्चितता है। क्यों मतलब कौन? 52, अपन काम वो अपने करेला, ई कर्म अपने का लागे। अपने का है तो निजवाचक सर्वनाम है, अपने खुद से कर रहा है अपना काम। आगे देखते हैं। 53, ई कर्म में सवालवाचक सर्वनाम है के? सवालवाचक, अब सवाल मतलब जहाँ प्रश्न, प्रश्न। तो कहिया, कहिया, कैसन, कहिया, ई तो निश्चय हो गया। कैसन, कैसन, ये भी के कौन, ये प्रश्न आपका परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पे कहिया भी तो है दोस्त, यहाँ पे कहिया भी होना चाहिए आपका। कहिया भी कहिया नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, परफेक्ट कहिया नहीं होगा, क्योंकि कहिया अनिश्चितता का बोध कर रहा है, ये नहीं होगा। कैसन, जैसन, कैसन, ये भी अनिश्चितता का बोध है। के कौन, ये प्रश्नवाचक है। के कौन, ये प्रश्नवाचक है। आगे देखते हैं। तो नीम डांड के बेच दे बेटा, नीम सीता कहनी के ई कथन के कर है? ई कथन के कहेला? कौन किसको बोलता है कि तुम नीम डांड को, नीम वाला खेत को बेच दो?
संध्या का जब शादीवा टाइम आता है ना शादी करने का, तो उस टाइम पैसा का जुगाड़ी नहीं होता है, कार मांगता है उन लोग रामेश्वर बाबू लोग, राजेश्वर बाबू लोग। तो उसके बाद उसका मईवा संध्या का ददिया बोल देती है कि तुम उसका खेतवा बेच दो। तो कौन बोलती है? बुढ़िया गो राघव सिंह के, मतलब कि बुढ़िया राघव सिंह को बोलती है उसका मई। और बुढ़िया कौन? राघव सिंह की माँ रहती है। ठीक है, तो 54 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नीचकरण कविता कौन राग में कवि लिख है? तो कौन राग में लिखे हैं नीचकरण? तो 55 का क्या हो जाएगा आपका? तो सी हो जाएगा, पावस राग में लिखा गया है। आगे देखते हैं 56। उकर घरे भैंस ना गाय तेऊ दूध मलाई रोज खाए। उसका घर में भैंस ना गाय तो भी दूध मलाई रोज खाए, कौन है? तो 56 में कौन है? तो बिलई है, अर्थात कि बिल्ली बिलायर। दूध गाय है बिल्ली के पास नहीं, लेकिन फिर भी दूध मलाई ही डेली खाती है। बिल्ली अर्थात की बिलायर, अर्थात की बिल्ली। ठीक है, आगे देखते हैं। खखरा कर पीठ पोड़े ल सके खखराए जाने लगा है। के खखरा मतलब कि केकड़ा, उसका पीठ फोड़े ला सके वही जानता है। ये क्या चीज़ है? मंतर है, मुहावरा है, कहावत है, बुझवेल है। तो 57 में क्या हो जाएगा दोस्त? तो यहाँ पे आप जानिएगा कि मंतर टाइप से तो लग नहीं रहा है, मुहावरा इतना लंबा हो नहीं सकता है, कहावत है। ठीक है, नागपुरी का निम्नांकित वाक्य मन में कौन वाक्य शुद्ध है? अशुद्ध है। उ मने नाविक है के, उ मने नाविक है को, उ मने नाविक है कै। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है। उ मने मतलब कि बहुवचन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मन नाविक है के नहीं होगा। यहाँ पे दो गो ऑप्शन थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, ये और ये दोनों प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाद बाकी दोनों तो होबे नहीं करेगा। उमने नाविक लागे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उमन नाविक हेके या उमने नाविक हेकें। आप खुद से बोलिए दोस्त कि बहुत कोई क्या बोलते हैं कि मेरा थोड़ा सा शुद्ध और अशुद्ध वीक है। तो आप लोग देखिए ये दोनों में थोड़ा सा मेन यही दोनों में सस्पेंस है। तो उमने नाविक हेके और उमने नाविक हेकें। आप खुद से बताइए कि उमने अर्थात कि बहुवचन बोल रहा है, तो दोनों बहुवचन में कौन होना चाहिए सही? बिल्कुल सही दिए हैं जवाब कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हेकें हो जाएगा बहुवचन में है इसीलिए। आगे देखेंगे 59। नागपुरी का पहला व्याकरण कौन है? के पहला व्याकरण कौन है नागपुरी का? तो 59 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको आप लोग मनीष रंजन का बुक में भी या उड़ान का बुक में पढ़े होंगे कि नोट्स ऑन दी ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, ये बुक है आपका नागपुरी का पहला व्याकरण, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं नागपुरी किसका भाषा है? के नागपुरी किसका भाषा है? नागपुरी किसका भाषा है दोस्त बताइए? तो नागपुरी किसका भाषा है? तो बांसुरी का भाषा है, तभी न बोले बांसुरी भाषा है, बीपी केसरी बोले हैं। आगे देखते हैं 61। तो लीक होबे कौन काल है? कि अब तो लीक होबे इसमें क्या कहा है? तुम लिखा होगा कहने का मतलब बोल रहा है कि तुम लिखे होगे, तुम लीक होबे, तुम लिखे होगे, मतलब कि क्या है? ये है एक बीत चुकल है बात, लग रहा है ना कि बीता हुआ बात लग रहा है। खैर इसका यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ, 3 ही ऑप्शन में आप लोग इसका कमेंट करके बताइए परफेक्ट आंसर क्या होगा। 61 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? आप 3 ऑप्शन दिया हुआ, यह तीनों ऑप्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि तो लीक होबे उसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्त, तो आज 61 ही प्रश्न देखते हैं, आज उतना ही प्रश्न देखते हैं। 61 लास्ट का आप लोग आंसर जवाब दीजिएगा कि तो लीक होबे का परफेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया अभी 75वां स्वतंत्रता दिवस। तो उसी के अवसर पे जो छूट दिया गया था उसी के रिगार्डिंग कुछ बात कर रहे हैं कि पहले तो आप पेपर 3 का टेस्ट ज्वाइन कर ही लेंगे, ये आपका नागपुरी का यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, कि जिसको भी परचेस करना होगा आप हर हाल में परचेस करिए, अभी टाइम है, पूरा शानदार तरीका से पढ़ सकते हैं और अपना मार्क्स 90+ ला सकते हैं। संपूर्ण जैसे सीजन नागपुरी चैप्टर एंड टॉपिक वाइज MCQ पूरा होल सिलेबस का, मतलब बनकेवरा ग्रामर, लोक साहित्य, लोक संगीत, अंगना टोटल का चैप्टर वाइज MCQ आपको 249 में दिया जा रहा है। साथ में 12 फुल लेंथ टेस्ट अगर परचेस करिएगा तो 180 रुपया में 189 रुपया, मतलब कि 189 में 12 फुल लेंथ नागपुरी टेस्ट का दिया जा रहा है प्राइस आपको। ठीक है, नागपुरी के लिए। और अगर 24 नागपुरी फुल लेंथ अगर लेना है जिसको अभी 24 नागपुरी टेस्ट फुल लेंथ, मतलब हर सेट में 100 क्वेश्चन और पूरा क्वेश्चन अलग रहेगा सारा में,
तो 350 में हमको 24 टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 24 टेस्ट सीरीज। और अगर आपको चौथा में फुल MCQ मतलब पूरा ये ऑप्शन नंबर 1 वाला कंप्लीट चैप्टर वाइज जो सिलेबस पढ़ना है उसका MCQ प्लस 12 टेस्ट सीरीज लेना है तो आपको 350 में मिल जाएगा। और अगर 24 टेस्ट सीरीज और प्लस MCQ मटेरियल लेना है तो आपको 499 मतलब कि 500 में आपको 24 टेस्ट सीरीज प्लस आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज MCQ, मतलब इसको अगर पढ़ दीजिएगा ना दोस्त तो 90% प्रश्न कहीं नहीं जाने वाला है। तो जो नहीं दिए हैं, जो नहीं लिए हैं, अभी जल्दी से 1 या 2 दिन तक ये चीज़ रहने वाला है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर नॉर्मल प्राइस जो रहेगा वो नॉर्मल चार्जेस लगेंगे। तो जिसको भी परचेस करना है जल्दी से परचेस करिए, पूरी तरह से ज़बरदस्त कंटेंट है। आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। यहाँ पे दिए हुए नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, कॉल करना मैसेज करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप पेमेंट करिए, प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।